क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। यानी कि हमें हर एक प्राइम नंबर्स मतलब हर एक नंबर्स को उनके प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है और उन्हें उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर्स दिए उनका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है ना, प्राइम फैक्टर करना है और उन्हें उनके प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल या प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हमें शो करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 140। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का हमको प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको कुछ जानना होगा कि जो अभाज्य संख्या या फिर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसा नंबर जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आए उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और किसी की टेबल में नहीं आए। जैसे देखो टू सिर्फ किसी खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। 3 सिर्फ खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। अब इसके बाद में जैसे 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 जो वो 2 की टेबल में आता है। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और किसी की टेबल में नहीं आए। ठीक है, ऐसे ही 5 जो है वो सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो हाँ ये प्राइम नंबर है। फिर 6 नहीं है क्योंकि 6 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। फिर 7, हाँ 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, फिर बाद में बात करें 8 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है ना, तो वो नहीं है प्राइम नंबर। फिर 9 3 की टेबल में आता है, तो वो नहीं है। फिर 10 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, तो वो भी नहीं है। फिर बाद में 11, तो 11 हाँ सिर्फ खुद की टेबल में आता है। फिर 13 फिर सिर्फ खुद की टेबल में आता है। फिर 17, फिर 19, फिर अब बात करें तो 19 के बाद 20 तो नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है ना। और ऐसे डेट्स ऑन बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और हम जब प्राइम फैक्टर करते हैं या जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब हम इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हैं बस। ठीक है, इनके अलावा हम किसी भी नंबर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम 140 का जैसे हमको प्राइम फैक्टर करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 और हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमको इस तरह से लिखना होगा उसको। ठीक है, जिस भी नंबर का हमको प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड करना है उसको हम इस तरह से लिख देंगे। फिर देखो अब हमको सबसे पहले देखना है इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। तो क्या इसमें 2 का जा सकता है क्या? तो 2 का जाने के लिए बस एक छोटा सा रूल हमको ध्यान रखना होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है ना वो देखना होता है कि वो जो भी नंबर है वो 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता। तो या फिर 0 हो, है ना, 2 की टेबल में आता हो या फिर 0 हो तो उसमें 2 का जा सकता है। तो जैसे इसमें जा सकता है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है। तो देखो 2 की टेबल में 1 आता है नहीं, तो 2 नंबर लेंगे, तो ये हो गया 1 और 4 14। तो हाँ 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम। फिर ये 0 जो ऐसा कैसा होता जाएगा, फिर वापस 0 आएगा तो 2 का जा सकता है। फिर 2 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। 7 से छोटा आता है क्या? हाँ 6 आता है। कितना टाइम आता है? 3। तो वो 3 यहाँ लिख देंगे, 6 नहीं लिखेंगे। फिर एक बचा, एक इसको आगे पास कर देंगे और फिर 2 5 जा 10। फिर ऐसे ही अब देखो जैसे अब इसमें किसका जाएगा? 2 का जाएगा क्या? नहीं, मैंने बोला था पीछे वाला नंबर या तो 0 हो या फिर 2 के टेबल में आए तो 2 का जा सकता है। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम जो दूसरा प्राइम नंबर है 2 के बाद में वो 3 होता है, तो क्या 3 का जाएगा क्या? तो नहीं। 3 का देखो 3 का जाने का रूल ये है कि जो भी दोनों नंबर है, जैसे यहाँ पर 35 है तो 35 है तो हम क्या करेंगे, जो 35 का 3 और 5 है इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पे जैसे 8 आया, अब ये 8 जो है वो 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता ना, तो हाँ तो इसमें 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। फिर आता है 3 के बाद 5, तो हाँ 5 का जाने का जो रूल है वो है 0, जो पीछे वाला नंबर है वो 0 या फिर 5 हो तो 5 का जा सकता है। तो हाँ 5 आ रहा है तो 5 का जाएगा। 5 के टेबल में 35 कितना टाइम आता है? 7 टाइम आता है। फिर 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 कट 7 में जाएगा 1 टाइम। तो इस प्रकार हमने 140 का जो है प्राइम फैक्टर कर लिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम 140 को जो है उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे देखो 2 इंटू, ये जितने भी नंबर हैं इनको इंटू करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ। जैसे देखो 2 इंटू 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो इस तरह से हम इस 140 का प्राइम फैक्टर कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया और उन सभी नंबर्स को हमने लिख दिया। ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 156 का हमको प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो इसमें 2 का जाएगा क्या? हाँ पीछे वाला नंबर देख लो 6 आ रहा, 6 2 के टेबल में आता है तो 2 का जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, फिर एक बचा, एक उसको दिया, 2 8 जा 16 है ना, अब वो 16 हो गया। अब 2 के टेबल में 16 8 टाइम आता है। फिर 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 के टेबल में 7 आता है नहीं, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा था 6, वो आता 3 टाइम।
फिर एक बचा, एक इसको आगे पास करेंगे और 7 की टेबल में अब 18 हो गया। अब 18 जो है वो 9 टाइम आता है, ठीक है। 2 का जाएगा क्या, नहीं, पीछे वाला नंबर जो वो 0 या फिर 2 के टेबल का नहीं है। अब देखेंगे 3 का जाएगा क्या, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 3 और 9 होता है 12। 12 3 की टेबल में आता है क्या, हाँ 3 की टेबल में आता है, तो जाएगा इसमें 3 का। तो 3 का जाएगा, तो 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 9 3 टाइम, ठीक है। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है ना, तो 13 का 13 में ही चल जाएगा। तो इस प्रकार हमने 156 का कर लिया। अब 156 का हम इसको अच्छे से लिख देंगे कि हमारे पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, किस तरह से, कि जैसे देखो 2 इंटू 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इस तरह से हमने 156 का प्राइम फैक्टर कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। फिर अब हम 3825 का प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखें, तो जैसे है 3825, तो 3825 का करना है, तो 2 का जाएगा क्या, सबसे पहले हम सबसे पहले देखेंगे शुरुआत से 2 का जाएगा क्या, तो पीछे वाला नंबर 5 है, तो नहीं जाएगा 2 का। 3 का जाएगा क्या, तो 3 जाने के लिए इन सबको प्लस कर लो। और पहली बार मैं सीधा बता दूँ 5 का जाने वाला, क्योंकि पीछे वाला 5 या 0 हो तो 5 का जाता सीधा सीधा, ठीक है। तो 5 का जाएगा इसमें। 5 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं, 3 नहीं आता, तो 8 लेंगे, तो 38। 5 की टेबल में 38 आता है क्या, नहीं, 38 से छोटा आता है क्या, हाँ, क्या आता है, 35 आता है। कितना टाइम आता है, 7 टाइम, तो 7 यहाँ लिख देंगे। अब देखो 38 में से हमने 35 यूज़ किया, तो कितने बच्चे, 3 बच्चे, 3 आगे वाले को पास कर देंगे, तो अभी हो गया 32। फिर 5 की टेबल में 32 आता है क्या, नहीं, 5 की टेबल में 32 से छोटा कुछ आता है क्या, हाँ 30 आता है, तो वो कितना टाइम आता है, 6 टाइम। फिर कितने बचे, अब 32 में से 30 यूज़ किया, तो 2 बचे, 2 आगे पास करेंगे, तो ये हो जाएगा 25। 5 5 जो 25 होता है। फिर वापस पीछे 5 है, तो 5 का जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 से छोटा आता 5, और 5 1 जा 5, 2 बचे, 2 आगे पास करेगा, 26 हो गया, 5 5 जा 25। फिर एक बचा, एक इसको देंगे, 5 3 जा 15, इस तरह से। अब देखो, अब हमको देखना कि 5 का तो नहीं जाएगा, है ना, तो अब शुरू से देखेंगे। 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, तो देखो प्लस कर लो, 1 5 6 6 और 3 9, हाँ 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो हाँ इसमें 3 का जाएगा। तो देखो 3 का देते हैं अपन, तो 3 की टेबल में जैसे देखो 15 आते हैं, हाँ 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, चल गया। अब हम देखेंगे 2 का जाएगा क्या, नहीं 2 का नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, इन दोनों को प्लस कर लो, 5 और 1 6, 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है, हाँ तो 3 का जाएगा। तो 3 1 जा 3 और बचे 2, तो 2 आगे पास करेंगे 21, तो 3 7 जा 21। फिर 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 का 17 1 जा 17 हो जाएगा। फिर 3825 को हम अच्छे से लिख देंगे इसके जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। अब 3825 जो है उसको हम लिख सकते हैं, 5 जो है 2 टाइम है, तो लिए 5 का स्क्वायर, 3 भी है जो भी 2 टाइम है, तो 3 का स्क्वायर, और 17 जो 1 टाइम है, तो इस तरह से। तो इस तरह से हमने 3825 का भी प्राइम फैक्टर कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे एक अगले क्वेश्चन का, जो कि 4th क्वेश्चन है, 5005 का प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 5005, तो इसमें देखो सीधा ही दिख रहा है, पीछे वाला नंबर 5 का, तो 5 का जाने वाला सीधा सीधा। 5 1 जा 5, 0 उतर गया, 0 उतर गया, फिर 5 1 जा 5। अब इसमें देखो 5 का तो नहीं जाएगा, 2 का जाएगा क्या, 2 का जाने के लिए पीछे वाला नंबर 0 या फिर 2 के टेबल का होना है, तो नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, तो देखो 1 0 1, इन सबको प्लस करोगे जितने भी नंबर है, इनको 2 ही आने वाला है, तो 2 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं। फिर 2 3 के बाद 5 आता है, 5 का नहीं जा सकता। फिर 7 का जा सकता है क्या, तो 7 का ना हमको देखना पड़ता है, करके देखना पड़ता है। ये जैसे मैं अगर इधर साइड में करूँ, मेरे को देखना है बस 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो 7 की टेबल में 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचा, आगे दिया 3 4 जा 28, है ना। फिर 2 बचे, 2 इसको दिया, 7 3 जा 21, हाँ बिल्कुल जा रहा है इसमें। तो अब हम इधर साइड में करेंगे और इसको जो है हम जो है इसको रफ कर देंगे, है ना। ये तो हमने ऐसे ही देखने के लिए किया था कि 7 का जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का कोई रूल नहीं है, तो करना पड़ता है अपने को। तो देखो 7 1 जा 7, 3 बचे, 3 आगे पास किया। 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं 30 नहीं आता। 30 से छोटा क्या आता है, 28। कितने टाइम आता है, 4 टाइम। फिर कितने बचे, 2, तो 2 आगे पास करेंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे कि 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 का जाएगा क्या इसमें, नहीं। 3 का जाएगा क्या, प्लस करके देख लो, तो 1 4 5 5 4 3 8, तो नहीं जाता। फिर 5 का नहीं जा सकता, पीछे वाला 5 है, 0 होना चाहिए। अब 7 का, तो देखो 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, लेकिन फिर 3 बच जाएगा, है ना, तो नहीं ऐसे नहीं कर सकते। फिर बाद में
7 के बाद में जो होता है 11 होता है, तो 11 बन जाए 11, फिर 3 बचेंगे, इसको देंगे, हाँ 11 का चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो 11 बन जाए 11, फिर 3 बचे इसके पास, वो 3 आगे पास करेगा, और 11 3 जा 33, फिर 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया इस तरह से। तो हम इसको लिख देंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो 5005, और इसका हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। इस तरह से हमने 5005 का भी फैक्टराइज कर दिया, इसका प्राइम फैक्टर कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन है, इनका हमको प्राइम फैक्टर करने को बोलते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड करने को बोलते हैं। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन है 7429, तो 7429 का हमको प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो अब इसमें देखो 2 का जाएगा क्या, नहीं, 3 का जाएगा क्या, प्लस करके देखो 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 4, 11 और 4 हो रहा है कितने 15, 15 और 7 22, तो नहीं जाएगा। फिर 7 क्या बोलते हैं 5 का जाएगा क्या, 5 का नहीं जा सकता। 7 का, 7 बन जा 7 हो जाएगा, 7 6 49, 7 6 42 हो जाएगा, लेकिन 9 बच जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। फिर बाद में 11 का, तो 11 देखो 11 की टेबल में 74 तो नहीं आता, 11 की टेबल में 74 से छोटा था 66। फिर बचेंगे कितने 8 बचेंगे, तो 8 आगे पास करते ही 77 यूज़ हो जाएगा। फिर 3 और 5 यूज़ होगा, 5 59 बनेगा, जो कि नहीं जा सकता। फिर 13 की टेबल में देखेंगे, तो देखो 13 की टेबल में ना 74 से छोटा क्या आता है, तो 13 5 जो होता है 65, और 13 6 जो होता है 78, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 5 जो है वो 65 हो रहा है। तो कितने बच गए, 9 बच गए, 9 आगे पास करेंगे 13 नहीं कितने बच गए 65 यूज़ करें ना, तो 65 हाँ 9 बचे 92, तो 13 7 जाए 91 होता है। तो एक इसको आगे पास करेंगे तो 19 बनेगा, जो कि नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आगे बात करें तो 13 के बाद जो है वो होता है 17, तो 17 की टेबल में 74 से छोटा आता है 17 4 जा 68, और 17 5 जा 85, तो 17 4 जा 68। फिर कितने बचेंगे 17 4 जा 68, और फिर बचेंगे अपने पास 6 आगे पास करेंगे, तो 17 की टेबल में 62 से छोटा क्या आता है, 17 की टेबल में 62 से छोटा आता है, देखो 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 होता है। तो अगर हम बात करें तो देखो कितने बचे 62 से छोटा होता है 51, जो कि 3 टाइम हो जाएगा, है ना। तो कितने बच गए 9 और 2 11, 11 आगे पास करेंगे और 119 बनेगा, और 17 की टेबल में 119 आता है 7 टाइम, तो 17 का जाएगा। इसमें हमको थोड़ा इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो इसलिए लंबी बन रही है या फिर इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको मेरे सोचने का मतलब तरीका सिखा रहा हूँ कि ऐसे सोचना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आपको बस करके दिखा दूँ कि हाँ इसमें 17 का जाएगा या इसमें इसका जाएगा, मुझे तो पता है कि क्या किसका किस में जाएगा, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका दे रहा हूँ कि इस तरह से सोचना है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे से सोच सको और फटाफट कर सको क्वेश्चंस को, है ना, इतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे अपने पास। फिर देखें, हाँ तो अपने को पता चल गया 17 का जाएगा, तो 17 की टेबल में जो है 17 4 या 68 होते हैं। फिर बाद में कितने बचे 6 बचे 62 हो जाएगा। फिर 17 3 या 51 होता है। फिर कितने बचेंगे 11 बचेंगे, आगे पास करेंगे। फिर 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, अब 17 का पता चल गया है ना, 17 का हो गया। अब इसमें बात करेंगे 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, तो 14 हो रहा है, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। 7 का जाएगा, 17 6 जा 42 हो गया, एक इसको देंगे, नहीं जाएगा। फिर 11 का जाएगा, तो 11 की टेबल में 33 तो 10 बचे 107, नहीं जाएगा। 13 का जाएगा क्या, तो 13 की टेबल में 43 से छोटा क्या आता है, 13 2 जा 26 होता है, और 13 3 जा 39 होता है। तो 4 बचेंगे, 4 आगे करेंगे, नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बाद में हम बात करें 13 के बाद में 17, तो 17 का जाएगा क्या, तो 17 की टेबल में जो है 17 2 जा 34 होता है। ठीक है, तो 34, तो कितने बच गए 9 बच गए, है ना। तो 9 जब आगे पास करूँगा मैं तो नहीं जाएगा। अब बात करें 19, 17 के बाद कौन आता है 19, 19 की टेबल में 43 से छोटा क्या आता है, तो 19 2 जा होता है 38। ठीक है, फिर कितने बचेंगे 2 और 5 7 और 57, हाँ 19 का जाएगा। 19 2 जा जो हो जाए 19 2 जा तो हो जाएगा क्या 38, 2 जा हो गया 38, तो कितने बच गए 5 बच गए, और 57 जाएगा आगे, और 19 3 जा ही होता है 57। फिर 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 का। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें सोचने का हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लिख देते हैं 7429 के हमने जब प्राइम फैक्टर करें तो हमारे को मिला तो 17 19 और 23।
है ना। और इस क्वेश्चन से हमने बहुत जो है अभाज्य गुणनखंड या जो प्राइम फैक्टर है उसको जड़ तक सीख लिया है, सारे नंबर्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, धन्यवाद।